नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों, यूक्रेन ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज अब बात करने लगे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 चालू होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल मार दी है कहाँ पे, रसिया के अंदर तक। जिसको बोलते हैं ना, पहले अमेरिका मना कर रहा था मत करना मत करना, लेकिन बाइडेन ने बाद में फाइनली क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया और यूक्रेन ने मार दिया। उसका देख रहे हो ना, माहौल इस तरह से बन गया है कि स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क ये लोगों ने अपने नागरिकों को बोल दिया कि भैया युद्ध के लिए तैयार रहो, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। उसके लिए देखो, स्वीडन ने क्या किया, लगभग बोलते हैं ना 5 मिलियन पैम्फलेट बोलते हैं ना, इन्होंने क्या करी, अपने नागरिकों को बांट दिया। जिसमें ये बताया गया भैया कि पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि किसी तरह से आप युद्ध अगर चलेगा तो आपको कैसे तैयार रहना है, आपको कैसे बोलते हैं। अब इसमें भी चीजें हो रही है, देखो कोई भी कंट्री बोलते हैं ना ऐसे झूठी अफवाह तो फैलाएगा नहीं, इनको कुछ तो इनपुट है कि भैया चीजें बोलते हैं ना आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि अगर बोलते हैं ना देश के अंदर बोला जाए कि भैया युद्ध के लिए तैयार रहो, तो क्या हो सकता है कि स्टॉक मार्केट तो पहली बार गिरेगा, फूड्स का प्रॉब्लम होगा, वाटर का प्रॉब्लम होगा, लोग छोड़ छोड़ करके भागने लगेंगे। तो ऐसे में क्या किया गया, प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि अगर ये युद्ध बढ़ जाता है तो आपको क्या क्या करना है। एक्चुअली में बोलते हैं ना, यहाँ पे बाइडेन चचा ने एक दिमाग लगा लिया है। बाइडेन चचा का क्या कहना है कि देखो अब तो मैं जा ही रहा हूँ, 2 महीने का मेरे पास समय बचा है, तो ऐसा कुछ कर दूं कि भैया बोलते हैं ना रायता मैं फैला देता हूँ, युद्ध को इतना ज्यादा एस्केलेट कर दूंगा, बढ़ा दूं कि ट्रम्प कितना भी कोशिश करे। अब 5-6 कंट्रीज लड़ रही है तो ट्रम्प कितना करेंगे, कितना युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, मतलब इतना रायता फैला दो कि ट्रम्प बटोर ना पाए। और वर्ल्ड वॉर 3 हो गया भैया, तो उसके बाद क्या रसिया शांत बैठेगा? तो बाइडेन का कहना रहेगा कि भैया 2 महीने के बाद प्रेसिडेंट मैं थोड़ी हूँ, ट्रम्प है, ट्रम्प देख लेंगे, हम क्या कर देंगे, काम यहाँ पे है, अटका देंगे। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो 100 दिन से ज्यादा हो चुका है। अब इस बीच में खबर आती है कि यूक्रेन ने क्या किया, रसिया की मिलिट्री फैसिलिटीज पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जिसमें बताया जा रहा है कि 130 किलोमीटर के अंदर तक बोलते हैं ना, यूक्रेन बॉर्डर से 130 किलोमीटर के अंदर तक ऐसी मिसाइल्स मारी गई जो यहाँ पे पहुंची है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो मिसाइल्स मारी गई है दोस्तों उसका नाम है ATACMS। ये क्या है, लॉन्ग रेंज की बोलते हैं ना मिसाइल, उसका रेंज यहाँ तक कुछ बताया जा रहा है। और यहाँ पे एक खारसियो जो दोस्तों दिख रहा है ना, इब्रांस में जो ये रीजन है, यहाँ पर ये क्या हुआ है, बोलते हैं ना ये हिट किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने 6 मिसाइल्स मारी थी दोस्तों, ATACMS की 6 मिसाइल मारी थी इन लोगों ने। जिसमें से क्या हो गया, 5 को बोलते हैं ना S-400 ने क्या कर दिया, हवा में मार करके उड़ा दिया। लेकिन एक मिसाइल ने क्या किया है, हिट किया है। और ये बताया जा रहा है कि जहां पे उसने हिट किया है वहां पे रसिया ने क्या रखे थे, अपने बहुत सारे वेपन्स रखे थे, और उस वेपन्स में क्या आ गई है, पूरी आग लग गई है दोस्तों। इस जो बोलते हैं ना, ये जो ATACMS जो मिसाइल है, इसका रेंज बताया जा रहा है लगभग कि ये 300 किलोमीटर तक का इसका रेंज है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि मतलब ये अचानक से बोलते हैं ना ये स्टेप क्यों ले रहा है, क्योंकि अभी यूक्रेन का क्या कहना है कि देखिए नॉर्थ कोरिया के जो बोलते हैं ना ट्रूप्स, लगभग बताया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा जो कुर्स रीजन में आकर के खड़े हो गए हैं। यहाँ वाले रीजन पे 15,000 से ज्यादा बोलते हैं ना, नॉर्थ कोरिया के बोलते हैं ना ट्रूप्स आकर के यहाँ पे खड़े हो गए, लड़ रहे हैं, किससे, यूक्रेन से लड़ रहे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि 50,000 और आने वाले हैं। तो इस एस्केलेशन को देखते हुए यूक्रेन ने ये स्टेप उठाया। अब ये बताया जा रहा है दोस्तों, क्या ये जो बोलते हैं ना मिसाइल्स मारी जाएगी जो 300 रेंज की बताई जा रही है, तो वो मॉस्को को तो हिट नहीं करने वाली है। लेकिन ये इतना जो एरिया दिख रहा है ना, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो एरिया है उसको पूरा रसिया ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अगर मिसाइल्स मारी जाएगी तो यहाँ से मारेंगे, यहाँ से मारेंगे, यहाँ से मारेंगे, तो ये 300 किलोमीटर तक का यहाँ तक बताया जा रहा है कि यहाँ तक अब क्या कर सकते हैं, रसिया के अंदर तक। और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो मिसाइल्स मारेंगे कुर्स के अंदर घुस करके तब मारेंगे ताकि ज्यादा रसिया के अंदर तक जाए। अब इसमें क्या हो गया, ये सब तो चल रही भैया। तो अब रसिया क्या कर रहा है, रसिया का शांत बैठा है? रसिया बिल्कुल भी शांत नहीं बैठा है। रसिया ने अपना गेम यहाँ पे चालू कर दिया। रसिया ने बोला देखो भैया, जो हमने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जो बोलते हैं ना सितंबर में जो बदलाव किए थे, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, अप्रूव कर दे रहे हैं। तो क्या बदलाव किए थे, इसके पहले रसिया ने क्या किया था, धमकी दिया था। पहले इसको समझ लेते, रसिया ने क्या बोला था, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर वॉशिंगटन अलाउ करता है यूक्रेन को कि भैया तुम क्या करो, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल मार दो जिसको। अब वो मिसाइल किसने दिया है, यूएस ने दिया है, ब्रिटिश ने दिया है, फ्रांस ने दिया है, ये सब मिसाइलें किसको दी हैं, यूक्रेन को दी हैं। तो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें खाली अमेरिका ने नहीं दिया है, ब्रिटिश ने भी दिया, फ्रांस ने भी दिया है। बोलते हैं, अगर वो मिसाइलें रसिया के अंदर तक आती हैं तो मॉस्को क्या कंसिडर करेगा, भैया ये नेटो डायरेक्टली क्या कर रहा है, रसिया से लड़ रहा है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में उन्होंने क्या बदलाव किया पुतिन ने, तो पुतिन का क्या कहना था, देखिए मैं किसी ऐसी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स पहले नहीं चलाऊंगा कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो यूक्रेन के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स था वो तो बोलते हैं ना एक समझौते के तहत यूक्रेन ने किसको दे दिया था, रसिया को दे दिया था।
अब यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन अब पुतिन का क्या कहना था कि कोई कंट्री है अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वो हमारे पर अटैक करता है तो हम भी न्यूक्लियर उसके ऊपर नहीं चलाएंगे। लेकिन कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाली कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हमको लगेगा हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा, तो तुम्हारे न्यूक्लियर चलाने से पहले मैं तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स चला दूंगा। तो ये बोलते हैं ना, पुतिन ने इसमें बोलते हैं ना, ये जो उनकी डॉक्ट्रिन थी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उसमें क्या कर दिया, पहले बदलाव किया सितंबर में, अब अप्रूव कर दिया भैया। मतलब ये भी धमकी दे रहे हैं मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, क्योंकि पुतिन अभी नहीं चाहते हैं भैया युद्ध हो जाए। अब पुतिन इंतजार कर रहे हैं भैया 2 महीना कैसे निकल जाए, बस ट्रंप आ जाए फिर कहानी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये आप देखिए रसिया का ये पूरा बॉर्डर लगता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए इसको मैं से, ये पूरा रसिया का बॉर्डर लगता है। अब फिनलैंड परेशान है, नॉर्वे परेशान है, स्वीडन परेशान है, डेनमार्क परेशान है। इन लोगों ने भाई साहब क्या करिए, यहाँ पे आप देख सकते हो फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये लोग ने क्या किया, एक एडवाइजरी इशू कर दिया अपने सिटीजन्स को कि भैया युद्ध हो सकता है, तैयार रहो। इन्होंने बोला प्रिपेयर फॉर वॉर, वॉर के लिए तैयार हो। जैसे नेचुरल डिजास्टर के बारे में इन लोग को बताया गया क्या क्या हो सकता है, साइबर और टेरर अटैक हो सकते हैं। फिनलैंड ने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया कि इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किस तरह से आपको क्या करना है। अब बोलते हैं ना ऐसे सिचुएशन वर्स हुई तो आपको कैसे तैयार रहना है। और स्वीडिश बोलते हैं ना गवर्नमेंट ने पैम्पलेट इशू किया जिसमें बोला, उन्होंने बोला कि मिलिट्री थ्रेट्स क्या जो लेवल हो वो इंक्रीज हो रहा है, वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है, मतलब बहुत गंदा सिनेरियो हो सकता है, आप कैसे तैयार रहोगे। इन्होंने प्रॉपर क्या किया, 32 पेज का बोलते हैं ना एक बुकलेट बनाया जिसमें बताया, नाम दिया इफ क्राइसिस और वॉर कम्स। तो उसमें टिप्स दिया कि भैया किस तरह से आपको क्या करना है, फूड, वाटर, कैश और जो ग्रोइंग फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इनको कैसे इकट्ठा करके रखोगे अगर लंबे समय तक युद्ध चलता है, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर है, देखिए ये जो चीजें बढ़ रही है ना, उसमें जो बाइडेन चचा का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने क्या बोल दिया यूक्रेन को, भैया हम क्या करने वाले हैं, तुमको मनी देंगे, वेपन्स देंगे, 1 साल तक आप युद्ध आराम से लड़ सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बोल दिया लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स मार दो। अब सिचुएशन इतना ज्यादा गंदा कर दिया इन्होंने कि अगर युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ट्रम्प कितना कोशिश करेंगे। अब युद्ध बोलते हैं ना दम दम स्ट्रीम लेवल पर है, तो ट्रम्प क्या जाएंगे, बटन दबाएंगे और युद्ध सब खत्म कर देंगे। तो ऐसा सिचुएशन ट्रम्प के सामने ला देंगे कि भैया मैं नहीं तो तुम भी नहीं, तो मैं तुमको भी बर्बाद कर दूंगा। तो मतलब ये ट्रम्प को बोलते हैं ना, सीधा बोलते हैं ना, परेशान करना चाहते हैं कि ट्रम्प को आग में झोंक दे भैया, कि हमने तो शुरुआत किया था, लेकिन अभी बोलते हैं ना हिस्ट्री में सबसे बोलते हैं ना वर्स्ट, बोलते हैं ना प्रेसिडेंट की काउंटिंग इन पे आएगी, क्योंकि इन्होंने युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की बोलते हैं ना शुरुआत यही करके जा रहे हैं। तो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका युद्ध में आ जाए वर्ल्ड वॉर 3 में, इनकी पूरी कोशिश है। अब जेलेंस्की पहले ही बोलते हैं कि ये ट्रम्प चुन करके आने वाले हैं, युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब ये लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल मार दे रहे हैं। अब इस इनके पास बोलते हैं ना समय है सिर्फ 2 महीने का। अब ट्रम्प का बोलना है, ट्रम्प का एग्रेशन ये रहेगा, ट्रम्प बोलेंगे या तो मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात तुम नहीं सुनोगे भैया तो तुम अपना खुद देख लो, तो 2 महीने के बाद तुम क्या ही कर लोगे। मतलब बोलते हैं ना, अब ये आग 2 महीने के अंदर आग बहुत ज्यादा लग गई, तो अमेरिका को तो आना ही पड़ेगा, कोशिश यही की जा रही है। अब उसमें देखना पड़ेगा कि पुतिन कितना पेशेंस रखते हैं। अगर ज्यादा देर तक पुतिन पुतिन बोलते हैं ना पेशेंस रख सकते हैं, तो युद्ध बोलते हैं ना ज्यादा एस्केलेट नहीं होगा। और भारत को भी बोलते हैं ना एक समय जब आ जाएगा वर्ल्ड वॉर 3 चलने लगे तो किसी की तो साइड लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पुतिन को भड़काया जा रहा है भैया ये ऑल आउट वॉर में आ जाए किसी तरह से। हालांकि बोलते हैं ना अभी तो फिलहाल बोलते हैं रसिया न्यूक्लियर वेपन्स तो चलाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग मेरे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रम्प बोलते हैं ना जिस तरह से जेलेंस्की को बोलेंगे भैया कि एक काम करो तुम पीस टॉक के लिए रेडी हो जाओ, अगर बोलते हैं ना जेलेंस्की रेडी नहीं होते तो ऐसे साइड में क्या होगा, पुतिन साइड हो जाएंगे, सॉरी ट्रम्प साइड हो जाएंगे, और पुतिन क्या करेंगे, पूरा यूक्रेन को धो करके हम बर्बाद कर देंगे। अगर ये आग बढ़ती है दोस्तों तो ये बोलते हैं ना मिडिल ईस्ट तक जाएगी, इसराइल का तो जानते हो चल ही रहा है ईरान के साथ में। तो ये चीजें बोलते हैं एक युद्ध दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे आग और बढ़ी रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो आप इजराइल ईरान वाला वो साइड भी देखोगे तो पूरा जलना लगेगा। और वर्ल्ड वॉर 3 दोस्तों बोलते हैं ना देखते देखते देखते, जो स्टार्टिंग में कुछ लोग बोल रहे थे नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा नहीं होगा, उसके लक्षण अब देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।